So in questions also, there are few components which will be given. Components will be given as cells, as सेल्स के दो पार्ट हो जाएंगे हमारे, जैसा हमने कल समझा था, एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक सेल्स। डोमेस्टिक सेल किसी फर्म को हो सकती है, हाउस होल्ड को हो सकता है, या गवर्नमेंट को हो सकती है। एंड जो बच जाएगा, जो बिका नहीं है, दैट विल बी अनसोल्ड, जिसको हम बोलते हैं ना, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा स्टॉक। और इन दोनों को हम लोग जब जोड़ते हैं तो क्या मिलता है हम लोगों को, वैल्यू ऑफ आउटपुट। चेंज इन स्टॉक की जगह कभी कभी क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक भी गिवन होता है, तो हम क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हैं तो हमारे पास चेंज इन स्टॉक आ जाता है। ये चीजें ऐसी गिवन। इंटरमीडिएट कंजप्शन क्वेश्चन में गिवन होगा लाइक परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, है ना, इस तरह से कुछ गिवन हो सकता है। तो दैट परचेस कैन बी डोमेस्टिक परचेस और कैन बी इंटरनेशनल परचेस। इंटरनेशनल परचेस जब भी बाहर से हम कोई चीज मंगवाते हैं, लेकर आते हैं, तो उसको हम लोग इंपोर्ट बोलते हैं। और डोमेस्टिक परचेस जो है वो हो सकती है। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा जो पूरा फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, जो मैं आप लोगों को थोड़ा सा और शॉर्ट में जो है वो बता देता हूँ। ठीक है, हाउ दिस फॉर्मूला विल लुक लाइक। ठीक है, सी, हम लोग जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो व्हाट वी विल गेट वैल्यू ऑफ जीवीए, मार्केट प्राइस। अब ये जीवीए क्या होता है, तो इसका मतलब समझेंगे हम लोग। इसको हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। सीधा सीधा बोले तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि देयर इज समथिंग, जो सबसे पहला हमारा इंटरमीडिएट गुड होता है, सबसे पहला जो हमारा होता है, उसके बाद उसके अंदर जितना भी वैल्यू एडिशन हुआ उन सबको हम जोड़ते हैं, तो ग्रेस वैल्यू एडेड। कि एक कोई हमारा इनिशियल प्रोडक्ट है, एक कोई इनिशियल प्रोडक्ट है, और इस इनिशियल प्रोडक्ट में कितनी वैल्यू एड हुई, वैल्यू एडेड प्लस वैल्यू एडेड प्लस वैल्यू एडेड, जितना जो जो चीजें बनती जा रही है। जैसे हम लोगों ने कल चेंज देखी थी कि दूध है, दूध से दही बना, दही से मट्ठा बना, मट्ठा से श्रीखंड बना। इसी तरह से वीट है, वीट से हम लोगों ने आटा बनाया, आटा से हम लोगों ने ब्रेड बनाया, ब्रेड से हम लोग ब्रेड पकौड़ा बना दें। ठीक है, तो ब्रेड पकौड़ा से हम लोग और कुछ बना दें। ठीक है, तो वो जैसे जैसे आगे जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो किसमें हर लेवल पे जितनी वैल्यू एड हो रही है, केवल उसी वैल्यू को हम लोग ऐड करते हुए चलते हैं इनिशियल प्रोडक्ट में, तो हम लोगों को ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है वो मिल जाएगा। अच्छा, ये जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है ये क्या होता है, ये इंडिविजुअल इंडस्ट्री का, इंडिविजुअल प्रोडक्ट का, है ना, या इंडिविजुअल फर्म का कैलकुलेट होता है, ये कंट्री का कैलकुलेट नहीं होता है। तो जीवीए जो है वो क्या है, वो एक इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट है। अब जीवीए ही हमारा लेटर ऑन जाकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, जीडीपी एमपी में। लेकिन ये कैसे कन्वर्ट होता है इसको समझ लेंगे। जीडीपी एमपी बराबर क्या होता है, जीवीए एमपी प्लस जीवीए एमपी प्लस जीवीए एमपी। तो चाहे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जीवीए ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्शरी। सो दिस इज हाउ वी कैन डू। या फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, और भी ज्यादा, और अगर इसको हम लोग बाइफरकेट करेंगे तो प्राइमरी सेक्टर में फिर अलग अलग फॉर्म्स ले लो। तो इस तरह से कुल मिला के ये जो इक्वेशन हमारी, ये बहुत बड़ी इक्वेशन हो जाती है। तो यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला बहुत शॉर्ट में लिख देता हूँ, अगर आपका थोड़ा सा मैथमेटिक्स वाला बैकग्राउंड रहा है तो यू विल वेरी इजीली अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। जीडीपी मार्केट प्राइस इज इक्वल टू समेशन ऑफ जीवीए मार्केट प्राइस। ढेर सारे ग्रॉस वैल्यू एडेड को जब हम जोड़ते हैं तो जीडीपी एमपी बन जाता है हमारा। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस थिंग विल वर्क। ठीक बात है। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये फॉर्मूला कैसे बनता है हमारा, जीवीए एमपी इज इक्वल टू, जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या है, द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। ये वो मटेरियल है जो हमारी प्रोसेस में काम में आ रहा है। और वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या है, हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट दो तरह से हो सकता है। या तो टोटल सेल्स हो सकती है ना, जो भी हमारी टोटल सेल्स हुई है उसको हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट में कर सकते हैं। तो या तो वो सेल्स होगी, या फिर वो क्या होगा, क्या हो जाएगा बोलो, या तो सेल्स होगी या क्या हो जाएगा, जो नहीं बिका। नहीं बिका मतलब वो कहां रह गया, स्टॉक के अंदर रह गया। ठीक है, सो दिस इज। और सेल्स भी हमारे को निकालने का अलग अलग तरीका था हमने, डोमेस्टिक सेल्स, इंटरनेशनल सेल्स, सेल्स टू हाउस होल्ड, सेल्स टू फर्म, सेल्स टू गवर्नमेंट।
ठीक है, या प्राइस इनटू क्वांटिटी, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, पर हमको अल्टीमेटली जो है वो सेल्स निकालना है। और चेंज इन स्टॉक का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। यहाँ सेल्स का हम लिख देते हैं P इंटू Q, इस तरह से। तो क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन क्वेश्चन में अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन नहीं है तो इसको निकाला जा सकता है यूजिंग सेल्स एंड स्टॉक। तो ये होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ये आ जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट, और इंटरमीडिएट कॉस्ट हमको डायरेक्ट गिवन होती है। सो दिस इज हाउ इट विल वर्क। ठीक है, ये समझ में आ गया है। अब ये कॉन्सेप्ट आ गया। अब हम लोगों को मिला क्या, हम लोगों को मिला जीवीए एमपी। तो मानो अगर एक ही प्रोडक्ट एक कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है तो इसी को हम लोग जीडीपी एमपी समझ लेते हैं। और अगर हमको अलग अलग सेक्टर्स दे रखे हैं, अलग अलग फर्म्स दे रखी है, तो हम लोग अलग अलग जीवीएस को जोड़ेंगे और जीडीपी एमपी बन जाएगा। जीडीपी एमपी एक बार ये बन गया, इसके बाद में इसको हमको कन्वर्ट करना है नेशनल इनकम में, जिसको हम बोलते हैं एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। तो जीडीपी एमपी से नेशनल इनकम निकालना इट्स वेरी इजी। ठीक है, कैसा कन्वर्जन करना पड़ेगा आपको, यू ऑलरेडी नो दिस, फिर भी हम लोग एक बार जो है वो देख लेते हैं हाउ दिस विल वर्क। ये हमारे पास है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्या क्या करेंगे, नेशनल इनकम अगर हम लोगों को चाहिए तो यहाँ ग्रॉस है, यहाँ पर नेट है, तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। यहाँ डोमेस्टिक है और यहाँ नेशनल है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अच्छा मुझे बताओ, अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड की जगह यहाँ पर टू अब्रोड होता तो हम क्या करते, तो लेस कर देते हैं। लेस करते तो हैं। माइनस कर देते हैं। वेरी गुड, टू अब्रोड होगा तो ठीक उसका अपोजिट करेंगे। चलो कॉन्सेप्ट क्लियर है। और तीसरा यहाँ पर मार्केट प्राइस गिवन है एंड हियर इट इज फैक्टर कॉस्ट, सो व्हाट वी विल डू इज अगेन वी विल डिडक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है, क्या क्या चीजें, क्या फॉर्मूला होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स का? इनडायरेक्ट टैक्सेस Indirect माइनस taxes सब्सिडीज। minus subsidies. वेरी गुड, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। सब्सिडीज को हम नेशनल इनकम में से घटाते क्यों हैं हमेशा, व्हाई डू वी डिडक्ट सब्सिडीज को? जैसे कोई भी मार्केट प्राइस गिवन होता है, जीडीपी गिवन होता है मार्केट प्राइस, और सब्सिडीज को घटाते क्यों हैं, व्हाई डू वी डिडक्ट सब्सिडीज? Because the government gives सर it क्योंकि to क्यों सब्सिडीज गवर्नमेंट, मतलब सब्सिडीज जो होती है वो एक प्रोडक्ट की प्राइस को कम कर देती है। वेरी गुड, सब्सिडीज प्रोडक्ट की प्राइस को कम कर देती है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस को, सब वो प्राइजेस को बढ़ा देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस प्राइसेस को क्या करती है, बढ़ा देती है। ठीक है, तो टेक्निकली क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस तो गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट वैसे ही ले रही है ना, तो गवर्नमेंट जो है वो अपनी जेब से निकाल कर अपनी जेब में रखेगी, तो उसका मतलब क्या निकलेगा, लाइक टैक्सेस इंक्रीज करके गवर्नमेंट अपनी सैलरी बढ़ा ले, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलना है, बिकॉज कंट्री में तो प्रोडक्शन हुआ ही नहीं है ना। तो जस्ट बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस गवर्नमेंट कैन नॉट रेज इट्स इनकम, वो दिखेगा नंबर्स में हमको नजर आएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, नेशनल इनकम में कभी भी किसी भी तरह का टैक्स ऐड नहीं करते, टैक्स फ्री रखते हैं। वरना नेशनल इनकम क्या कैलकुलेशन में अगर टैक्सेस जुड़ने लग गए तो गवर्नमेंट अपने वादे पूरे करने के लिए कि से कि गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोगों को जीडीपी टारगेट कुछ सेट किया, अब इस टारगेट को सेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो अगर टैक्सेस बढ़ा दें, जीडीपी में अगर ऐड हो जाएगा, नेशनल इनकम में ऐड होते होंगे तो ऑटोमेटिकली जीडीपी जो रेज हो जाती है। ये तो फिर वैसा हो जाता है कि जिस गवर्नमेंट ने जितने टैक्सेस बढ़ाए हैं उनका जीडीपी उतना ज्यादा आया है। वाह भैया, फिर तो मजा ही आ जाता। ठीक है, तो टेक्निकली क्या करते हैं हम लोग, नेशनल इनकम में कभी भी गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस को हम ट्रीट नहीं करते हैं। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस मतलब टैक्सेस भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है और सब्सिडीज भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है। तो गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस को हम कभी भी कंसिडर नहीं करते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल। चलो, अब दो तरीके हैं, जैसा हमने एक टर्म यूज किया था डबल काउंटिंग, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले तो पूछा जाता है व्हाट इज डबल काउंटिंग। तो डबल काउंटिंग का एग्जांपल कल हम लोगों ने देखे, दो एग्जांपल देखे, मिल्क वाला भी देखा और व्हीट और बिस्किट वाला भी देखा। तो डबल काउंटिंग कैसे होती है कि जब हम एक ही चीज को, व्हीट को हम लोगों ने फ्लोर में भी काउंट कर लिया, फ्लोर को हम लोगों ने बिस्किट में भी काउंट कर लिया, तो ये डबल काउंटिंग है। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है यूजुअली। कैसे आता है क्वेश्चन, ऐसा फ्रेम होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डबल काउंटिंग, हाउ यू कैन ट्रीट द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, और हाउ यू कैन अवॉइड डबल काउंटिंग। ठीक है, तो डबल काउंटिंग क्या होता है ये तो आपको समझ में आ गया, कल हमने पढ़ लिया। डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के दो तरीके हमारे पास में। ओके, वन मेथड इज, जैसा हमने बोला था, जो फाइनल आउटपुट है केवल उसी को काउंट करो, आइदर काउंट द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड और सर्विसेज, है ना, यानी फाइनल गुड की मार्केट वैल्यू को काउंट करना है, सीधा सीधा हम ये बोलना चाह रहे हैं।
और दूसरा तरीका क्या है, इनिशियल प्रोडक्ट की वैल्यू को काउंट करो और हर बार उसमें जितनी वैल्यू ऐड हो रही है उस वैल्यू को केवल जोड़ते जाओ, पूरी पूरी मार्केट वैल्यू को नहीं जोड़ना है, केवल जितना वैल्यू एडिशन हो रहा है उसको जोड़ना है हमको। तो क्या करना है हम लोगों को, वैल्यू एडेड जो है वो केवल उसी को हम लोगों को जोड़ना है। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन ट्रीट द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ओके, नाउ ये कॉन्सेप्ट कल हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, फिर भी एक बार आप इसको जो है वो थोड़ा सा नजर घुमा लो इसके ऊपर, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट व्हाट इट ट्राइज टू से, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप समझ लो, ठीक है। इट इज इन फ्रंट ऑफ यू, सो आई एम गिविंग यू सम टाइम टू ऑब्जर्व दिस। ओके, सो हाउ वी आर काउंटिंग इट, 500 हमने यहां से ले लिया, 800 हमने यहां से ले लिया और 1800 हमने यहां से ले लिया, और टोटल कितना हो गया 3100। ये हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट है। अब हम लोगों को जीवीए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या माइनस करते हैं हम लोग, इंटरमीडिएट वैल्यू एडिशन। कंजप्शन, वैल्यू एडिशन नहीं, इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस करेंगे। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या हुआ, यहां पर इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या है, सर फ्लोर के लिए 300 है। इंटरमीडिएट कंजप्शन, ये जो आटा है इसमें इंटरमीडिएट वैल्यू क्या है, इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या है, इंटरमीडिएट गुड कौन सा है इस आटे के अंदर, 300। इस आटे के अंदर इंटरमीडिएट गुड कौन सा है, आटा किससे बना है, आटे के लिए रॉ मटेरियल क्या है, वीट वीट है ना, तो वीट का कॉस्ट wheat। कितना है 500। 500। ओके, प्लस इधर ये जो ब्रेड बना है, इस ब्रेड में इंटरमीडिएट वैल्यू कितनी है, 300 इसमें कितनी है, 800। ब्रेड के अंदर, हाँ 800, ब्रेड के अंदर 800। फ्लोर कितने का हुआ 800, टोटल कितना हो गया 1300। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 1300 को वी विल डिडक्ट इट फ्रॉम 3100, कितना वैल्यू आएगा बोलो, 1800। आ गया 1800। 1800, ये रहा 1800। तो क्या किया हम लोगों ने, 3 वेज आर देयर, क्या क्या, या तो ठीक है जैसा ऐड कर रहे हैं हर लेवल पर प्रोडक्ट को जो है वो काउंट करते जाओ, और काउंट करने के बाद में कितना हम लोगों ने इंटरमीडिएट रॉ मटेरियल कितना लगाया, किसमें कितना रॉ मटेरियल लगाया, उन सबको माइनस कर लो, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। जो फाइनल गुड है केवल इसी को काउंट कर लो, तब भी आंसर आ जाएगा। जो इनिशियल गुड है इसमें वैल्यू एडेड को जोड़ते जाओ, 500 प्लस 300 और यहाँ कितना है 1000, तो 500 300 1000 कितना हो गया 1800। सो हाउ सिंपल इज इट, तीनों तरह से हम लोग जो है उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, फंडा क्लियर है, यस। क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। Now this is one question, I am giving you 2-3 minutes, try and solve this question. So at very first we have to consider, क्वेश्चन को पहले समझना है हमको, we have to calculate value added by firm A and firm B. We have to calculate value added by firm A and firm B. और सेकंड नंबर पे हमको निकालना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सो एज वी हैव सेड, अगर हम ए और बी दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, जीडीपी एमपी आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी तो हमको ज्यादा टेंशन लेनी ही नहीं है। ठीक है, जीडीपी एमपी के लिए छोटा सा एक्सरसाइज है। अब टेंशन किसकी लेनी है हमको, वैल्यू एडेड बाय फर्म्स ए एंड बी। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग निकालेंगे, ए का अलग निकालेंगे और बी का अलग निकालेंगे। किस तरह से सेग्रीगेट किया है, लुक एट दिस स्लाइड। क्वेश्चन में हम लोगों को सेल्स गिवन है, ए की सेल्स भी गिवन है और बी की सेल्स भी गिवन है। ठीक, देन चेंज इन स्टॉक को देखेंगे, आइदर इट इज गिवन और नॉट। जरूरी नहीं है ना, हमने जो भी प्रोड्यूस किया है अगर वो सारा का सारा बिक गया है, इफ एवरीथिंग इज सोल्ड, तो चेंज इन स्टॉक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो इफ इट इज गिवन इन क्वेश्चन देन इट्स ओके, इफ इट इज नॉट गिवन देन इग्नोर, सिंपल। और वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब कंपनी ने जो भी सेल किया उसके लिए कुछ परचेस तो किया होगा। जैसे मान लो फर्नीचर बनाया किसी कंपनी ने, तो फर्नीचर बनाने के लिए परचेस क्या किया, फर्नीचर बनाने के लिए वुड को परचेस किया होगा। ठीक है, तो वुड विल बी इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो वो देखते हैं इसमें अगर कहीं है तो, है ना, यानी ऑल द परचेसेस मेड बाय द फर्म देन वैल्यू एडेड बाय फर्म्स, इस तरह से आ जाएगा। तो ये मेजर हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, तो क्या आ जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट, और माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो क्या बन जाएगा वैल्यू एडेड बाय फर्म। तो ए का अलग निकालेंगे, बी का अलग निकालेंगे। लुक एट स्लाइड, फर्म ए का निकालते हैं। अब देखो फर्म ए में क्या क्या वैल्यू आ गई सेल्स हमारे लिए, 600 180 एंड 90।
कैसे निकल कर आया, एक बार ये देखते हैं। देखो, सेल्स टू हाउस होल्ड बाय फर्म ए, यानी ये किसकी सेल हो गई, फर्म ए की सेल हो गई। एक्सपोर्ट्स बाय फर्म ए, फर्म ए ने बाहर एक्सपोर्ट किया, ये भी फर्म ए की सेल है, ये भी फर्म ए की सेल है। सेल्स टू फर्म बी बाय फर्म ए, यानी बी को कितना बेचा, ये भी, ये तीनों क्या है, सेल्स बाय फर्म ए। ठीक है, आगे लिखा है सेल्स टू फर्म ए बाय बी, ये नहीं हो गया। सेल्स टू हाउस होल्ड बाय फर्म बी, ये भी नहीं। तो ये क्या हो गया हमारा टोटल सेल्स। चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है क्या, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो चेंज इन स्टॉक इज नॉट अवेलेबल। हेंस इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, वैल्यू ऑफ आउटपुट विच विल बी 870। अब 870 में से क्या करेंगे, ये जो फर्म ए ने इतनी सारी सेल्स की है, ये सेल्स किए तो प्रोड्यूस किया होगा, और प्रोड्यूस किया होगा तो उसको बनाया कैसे, इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या आई। इंटरमीडिएट कॉस्ट मतलब हमको ये देखना है फर्म ए जो है उसने परचेस क्या क्या किया और कहां से किया। ठीक है, तो परचेस के लिए जब हम जाते हैं तो क्या लिखा हुआ है, इंपोर्ट्स बाय फर्म ए, यानी ये फर्म ए की परचेस होगी। ठीक है, और दूसरी चीज क्या गिवन है हम लोगों को, बाकी सब हटा देते हैं। दूसरी चीज क्या गिवन है हम लोगों को, सेल्स टू फर्म बी बाय फर्म ए, ये हो गया सेल्स टू फर्म ए बाय बी, यानी बी ने ए को कुछ सेल किया, यानी कितना हो गया 50। इट मींस क्या हो गया 250। ये दो चीजें आ गई, तो इंटरमीडिएट कंजप्शन हमने क्या लिया 250, तो 870 में से हमने 250 को माइनस किया तो क्या आ जाएगा, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए विच इज 620 एज गिवन हियर। ऑन द सिमिलर नोट वी विल कैलकुलेट द वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। तो इसमें क्या आ गया हमारे पास 50 एंड 200, देखो किस तरह से आया 50 एंड 200, इसको भी समझेंगे हम लोग। सेल्स टू हाउस, ये देखो सेल्स टू हाउस होल्ड बाय फर्म बी, हाउस होल्ड को फर्म ने कितना सेल किया, और ये बी ने ए को कितना सेल किया 50, इस तरह से यहाँ पर 250 आ गया। चेंज इन स्टॉक अगेन इट इज नॉट गिवन, तो वैल्यू एडिट क्या हो जाएगा 200 प्लस 50 मींस 250, एंड देन इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या है, बी ने क्या परचेस किया, तो व्हाट बी हैज परचेस्ड, सेल्स टू फर्म बी बाय ए, ए ने बी को सेल किया मतलब बी ने परचेस किया, तो ये 90, इसको हम लोग यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। नाउ वी हैव डिडक्टेड, इंपोर्ट कुछ किया नहीं बी ने, देयर इज नो प्रॉब्लम, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास में 160। और जीडीपी निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, व्हाट वी हैव डन इज वैल्यू एडेड बाय ए एंड वैल्यू एडेड बाय बी, दोनों को हम लोगों ने ऐड कर दिया, तो व्हाट वी हैव गॉट इज 780 व्हिच इज द करेक्ट आंसर। क्या इतना समझ में आया, आया है तो बात करेंगे हम लोग। यस सर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। See what we have to calculate is GVA at factor cost हमको कैलकुलेट करना है। बाय डिफॉल्ट हम क्या निकालते हैं, GVA at मार्केट प्राइस, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, तो हमको सेल्स गिवन है, वैल्यू आउटपुट डायरेक्ट तो गिवन नहीं है, तो हमको गिवन है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो क्या करेंगे हम लोग, सेल्स कितना है हमारे पास में 350 प्लस चेंज इन स्टॉक क्या है, क्लोजिंग 20 एंड ओपनिंग 30, यानी चेंज इन स्टॉक हमारा नेगेटिव आ गया -10। कैसे आया, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये दो वैल्यू तो हो गई। अब क्या करना है, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होता है, इंटरमीडिएट कंजप्शन इज ऑलवेज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ये मशीनरी नहीं कंसिडर करेंगे इसको हम लोग, वी विल इग्नोर इट। सो हियर इट इज 170 माइनस 170, तो 340 और 340 में से 170 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, हाउ मच वी विल गेट, बोलो बोलो जल्दी बोलो। 170। जी कितना आ गया 170। अब हमको कन्वर्ट किस में करना है, व्हाट डू वी वांट, वी वांट जीवीए फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीवीए एमपी माइनस क्या चीज माइनस करेंगे हम लोग, ये मार्केट प्राइस है, फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, एनआईटी माइनस करेंगे सर ऐड है ना, एनआईटी को क्या करते हैं माइनस करते हैं,
तो NIT क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो सब्सिडीज यहाँ माइनस में आ जाएगी हमारी कितनी, 40, और इसको माइनस भी करना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो हेंस 170 plus 40, so we will get the value of 210. Now those who have got answer 210 are right.